दोस्तों, अभी हमने इफ़, एल्स इफ और एल्स इस टाइप के इफ़ कंडीशंस मतलब कंडीशनल ब्रांचिंग वाले स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं। उसी तरीके से हमारे पास सिलेक्ट केस स्टेटमेंट्स भी है, जिसमें हम एक एक्सप्रेशन का वैल्यू चेक करते हैं। अगर उसका वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर केस में मतलब ब्रांच में अगर सेटिस्फाई होता है, तो उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग उस ब्लॉक में देंगे वो अगर हमें एग्जीक्यूट करने हैं, तो आप मतलब हम लोग वो उस केस में सिलेक्ट केस वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट केस में यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। अगर उसका वैल्यू 1 है, तो वो वैल्यू 1 में जो भी स्टेटमेंट्स है वो सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप अलग अलग केस स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। और एल्स में आप डायरेक्टली जो भी अगर कोई भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है केस वाला वैल्यू वाला स्टेटमेंट अगर कहीं भी नहीं मैच होता है, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जिसमें आप डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशंस मतलब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होता है इस केस स्ट्रक्चर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपको स्टेटमेंट्स मतलब आपको लिखने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और लास्ट में ये सिलेक्ट ब्लॉक एंड करने के लिए एंड सिलेक्ट आप लिख सकते हो। आइए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। ये जो पुराना वाला प्रोग्राम था, इसे हम सेव करके क्लोज कर देते हैं और एक नया ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज फॉर्म। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम रहेगा प्रोजेक्ट 11। ओके। फिर से सेम कोड हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग इफ, एल्स इफ और एल्स की जगह पे केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो पिछली बार की तरह एक बटन, बहुत छोटा हो गया, और एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज करते हैं, txt नंबर, और बटन का नेम चेंज करते हैं btn टेस्ट। वैल्यू टेक्स्ट जो है टेस्ट, बटन का टेक्स्ट चेंज किया टेस्ट। अब बटन के डबल क्लिक पे मैं मतलब यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ बटन डॉट क्लिक इवेंट। इसमें मैं चेक करूँगा सिलेक्ट केस स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे उसका सिंटैक्स मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सिलेक्ट केस और यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन। तो टेस्ट एक्सप्रेशन क्या रहेगा, btn टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। उससे पहले मैं वैल लगाता हूँ, नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन आप लगाओ तो वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, केस 1 कोलन, सॉरी यहाँ पे कोलन नहीं ले रही है, MSG बॉक्स डबल कोट्स में 1 डबल कोट्स कंप्लीट, केस 2 MSG बॉक्स 2, केस 3 MSG बॉक्स 3, केस 4 MSG बॉक्स 4, केस 5 MSG बॉक्स 5, केस 6 MSG बॉक्स
6, केस 7, MSG बॉक्स 7, केस 8, MSG बॉक्स 8, केस 9, MSG बॉक्स 9, और यहाँ पे केस 0, सॉरी यहाँ पे मुझे डिजिट में लिखना है, MSG बॉक्स 0, और केस एल्स MSG बॉक्स some wrong input, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला केस जो है उसमें हमने लिखा है some wrong input। यहाँ पे क्रिटिकल वाला सिंबल भी देते हैं, MSG बॉक्स स्टाइल डॉट क्रिटिकल, और यहाँ पे एंड सिलेक्ट, मतलब ये जो सिलेक्ट वाला जो स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुआ है वो हमने यहाँ पे एंड कर दिया है। इस तरह से हमने पूरा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम लोग वैल्यूज 1 to 9, मतलब 0 to 9, सॉरी ये 0 वाला कंडीशन जो है वो लास्ट में ऐड किया है हमने, मतलब 0 to 9 ऐसे अलग अलग वैल्यूज के लिए बटन टेस्ट डॉट टेक्स्ट वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस लिखी है, और उन कंडीशंस के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो भी आपने यहाँ पे लिखे हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हो, आप यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी चाहिए तो लिख सकते हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, इसलिए मैंने एक ही लिखा है। स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और स्क्रीन पे एक अपना फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे मैं यहाँ पे अभी वैल्यू देता हूँ 0, टेस्ट 0 आ गया बराबर, ओके 1, 0 1 किया, फिर भी 0 आ गया। ये 0 1 करने के बाद भी वैल्यू क्यों 0 आया वो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सिर्फ 1 देता हूँ तो फिर भी 0 आ रहा है, इसका रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ, ब्रेक लगाने के लिए F9, अब ये प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं। रन करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम रन हो जाएगा, फॉर्म आ जाएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 0, टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे येलो बार आ गया, जहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है btn test डॉट टेक्स्ट। इसका वैल्यू अभी क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यूज दिखनी चाहिए। स्क्रॉल करता हूँ माउस की सहायता से। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, इससे पहले हम लोग एक मैसेज बॉक्स देखते हैं, MSG बॉक्स btn test डॉट टेक्स्ट val of btn test डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखते हैं और ये कंट्रोल ऊपर लेके जाते हैं ताकि ये मैसेज बॉक्स दिख जाए। अब हम डिबग में नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हम लोग क्या प्रेस करते हैं, F10 स्टेप ओवर। तो हम यहाँ पे F10 प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 0 दिखाया है उसने बराबर। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार F10 करते हैं तो 0 का वैल्यू तक ये केस स्टेटमेंट्स चेक करेगा। केस 5 नहीं है, केस 6 भी नहीं है, इसका वैल्यू है केस 0। तो यहाँ पे इसने मैसेज बॉक्स 0 डिस्प्ले कर दिया प्रॉपर
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम फिर से एक बार यहाँ पे वैल्यू देते हैं 1 और टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तब मैं अगर F10 प्रेस करूँ तो यहाँ पे F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे मुझे वैल्यू फिर से 0 दिखाया है। ये वैल्यू 0 ही आता है हर बार, इसके कारण ये इशू है। तो यहाँ पे btn test.text का वैल्यू हर बार 0 क्यों आ रहा है, इसका जो रीज़न है वो हमें val इस फंक्शन में पता चलेगा। स्पेस बार प्रेस करता हूँ। रिटर्न्स द नंबर कंटेंट इन अ स्ट्रिंग एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप, ऐसे कुछ इसका मीनिंग है। अगर मैं वैल की जगह पे इंट करूं तो क्या होगा, ये इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ये कंट्रोल को फिर से एक बार इस पर्टिकुलर मैसेज मतलब स्टेटमेंट पे लेके जाता हूं और F10 प्रेस करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर आने लग गया। एडिशनल कन्वर्जन फ्रॉम अ स्ट्रिंग टेस्ट टू टाइप डबल ब्रेक। मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट कर दिया। इसका रीज़न क्या है, हमने यहाँ पे क्या दिया है, btn टेस्ट। हमें क्या देना चाहिए, txt। इसका नाम क्या है, txt नंबर। और हम किसका वैल्यू चेक कर रहे हैं यहाँ पे, btn test.text। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, txt। एडिट पे क्लिक करता हूँ, txt नंबर डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे भी txt नंबर डॉट टेक्स्ट। वैल भी चलेगा। अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करेगा, 0। और अगर उस पर्टिकुलर मतलब स्ट्रिंग में अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका न्यूमेरिक फॉर्मेट एज इट इज रिटर्न हो जाएगा स्ट्रिंग को वैल्यू में, मतलब रियल नंबर या न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हमने btn टेक्स्ट दिया था, तो btn टेक्स्ट का टेक्स्ट क्या था, टेस्ट। तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे इसने वैल्यू ऑफ, यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी टेस्ट नाम का जो स्ट्रिंग था उसका वैल्यू उसने रिटर्न कर दिया 0। इसके कारण मुझे हर बार 0 वैल्यू मिलता था। अब मैं अगर F10 करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉपरली मुझे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे 0 1 दिया है, फिर भी यहाँ पे इसने वैल्यू क्या दिया है, 1। इस तरीके से अगर मैं अभी F10 प्रेस करता हूँ तो 1 वाला यहाँ पे मैसेज बॉक्स दिखाया जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक डिबग भी देखा है, डिबग कैसे काम करता है, और हमने हमारा केस स्टेटमेंट भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है। मैं 5 देता हूँ, टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट है वो मैं निकाल देता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, ताकि मेरा अभी डिबगिंग कंप्लीट हो गया है। मुझे अभी कोई भी डिबगिंग की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज बॉक्स मैं डिलीट कर देता हूँ। वो डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे पॉज पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पॉज बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम पॉज हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर मैसेज बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 7, टेस्ट 7 दिखाया बराबर, 3 बराबर दिखाया 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट केस की सहायता से अलग अलग किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का अलग अलग जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में जैसे हम टेस्ट करते हैं वैसे ही हम सिलेक्ट केस की सहायता से वो हम चेक कर सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम जो भी चाहिए वो रिस्पेक्टिव मैसेजेस स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं, या फिर और आपको जो चाहिए वो स्टेटमेंट आप इस पर्टिकुलर सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। धन्यवाद।